अब हम बौद्ध साहित्य को देखते हैं। इससे पहले हमने इतिहास को देखा कि इतिहास की शुरुआत कैसे हुई। इतिहास को 3 कालों में बांटा जाता है। इतिहास में फिर इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में चल रहे हैं। तो इसमें हम वेदों या ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हम देख चुके हैं। आज हम बौद्ध साहित्य के बारे में देखेंगे। चलिए चलते हैं। बौद्ध साहित्य में क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बौद्ध साहित्य की प्रमुख भूमिका रही है। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक हैं। 3 हैं। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? एक तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इसलिए इनको त्रिपिटक कहा जाता है। इनमें बौद्ध धर्म के नियम आचरण संग्रहित हैं। बौद्ध धर्म के जो भी नियम बनाए थे, आचरण बनाए थे, वो सभी इसमें दिए गए हैं। और दूसरा आता है इसमें जातक। तो जातक पाली या जातक कथाएं। जातक ग्रंथों में क्या दिया गया है? इनमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का जानकारी दी गई है इसमें जातक ग्रंथों में, और ये सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो जातक या जातक पाली या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सुत्त पिटक अंतर्गत खुद्दक निकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, जो मानता है कि खुद गौतम बुद्ध जी के द्वारा कहे गए हैं। हालांकि कि बाद के विद्वानों का मानना है कि कुछ जातक कथाएं गौतम बुद्ध के निर्माण के बाद उनके शिष्यों द्वारा भी कही गई हैं। विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानियां जातक कथाएं। विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानियां जातक कथाएं, जिसमें लगभग 600 कहानियों का संग्रह किया गया है। यह ईस्वी संवत से 300 वर्ष पूर्व की घटना है। इन कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। त्रिपिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे सभी बौद्ध संप्रदाय जैसे महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सर्वास्तिवादी, नवयान आदि मानते हैं। जितने भी इनों में अलग अलग संप्रदाय हो गए थे ना, बाद में बट गए थे बौद्ध धर्म में, महायान, थेरवाद, वज्रयान, ये सभी में बट गए थे, लेकिन ये सभी त्रिपिटकों को मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। और यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में इसको अनुवादित भी किया गया है। त्रिपिटक में भगवान बुद्ध द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करने के समय से महापरिनिर्वाण करने तक दिए प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। त्रिपिटकों का रचना काल कब माना जाता है? यह निर्माण काल ईसा पूर्व 100 से ईसा पूर्व 500 है। सभी त्रिपिटक सिंगल देश श्रीलंका में लिखे गए, यानी यहाँ पे भारत में तो लिखे नहीं गए। भारत में जिनको जो भगवान बुद्ध ने प्रवचन दिए थे, उनको पहले ऐसे शिष्यों ने सुना, फिर उनके शिष्यों को सुना गया, वो बाद में जाके फिर श्रीलंका में पहुँच गए। तो श्रीलंका में ये बात सामने आई कि इनको लिखा जाना चाहिए, तभी इनको हम सहेज के रख सकते हैं, तो वहाँ पे इनको लिखा गया। त्रिपिटक के 3 खंड हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अब इनका महत्व क्या है? तो बौद्ध त्रिपिटक अनेक दृष्टियों से बहुत महत्व का है। ये क्वेश्चन कहाँ बनता है? ये आपका मेंस में बनेगा कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों का महत्व बताइए। यूपीएससी पीएससी मेंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बौद्ध त्रिपिटक अनेक दृष्टियों से बहुत महत्व का है। पहला तो इनमें बुद्धकालीन भारत की राजनीति, अर्थनीति, सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, संगीत, वस्त्राभूषण, वेशभूषा, रीति रिवाज और ऐतिहासिक, भौगोलिक, व्यापारिक आदि महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार से प्रतिपादन किया गया। उदाहरण के लिए विनय पिटक में क्या कहा गया है कि बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के आचार व्यवहार संबंधी नियमों का विस्तृत वर्णन है विनय पिटक में। महावग्ग में तत्कालीन जूते, आसन, सवारी, औषधि, वस्त्र, छतरी, पंखे आदि का उल्लेख है। चुल्लवग्ग में भिक्षुणियों की प्रवज्या आदि का वर्णन है। यहाँ भिक्षुओं के लिए जो सलाह का ग्रहण करने की पद्धति बताई गई है, वह तत्कालीन लिच्छवी गणतंत्र के वोट छंद लेने के रिवाज की नकल है। उस समय के गणतंत्र शासन में कोई प्रस्ताव पेश करने के बाद प्रस्ताव को दोहराते हुए उसके विषय में 3 बार तक बोलने का अवसर दिया जाता था। उस समय का जो गणतंत्र शासन था, उसमें जैसे कोई प्रस्ताव पेश किया जाता था
तो प्रस्ताव को दोहराते हुए उसके विषय में 3 बार तक बोलने का अवसर दिया जाता था, मतलब आप उसके बारे में 3 बार तक बता सकते हो, तब कहीं जाके निर्णय सुनाया जाता था। यही पद्धति फिर भिक्षु संघ में बाद में स्वीकार कर ली गई। बौद्ध के बाद नेक्स्ट आ जाता है जैन साहित्य। ऐतिहासिक जानकारी हेतु जैन साहित्य भी बौद्ध साहित्य की तरह महत्वपूर्ण है। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। बौद्ध साहित्य कौन सी भाषा में थे? पाली भाषा में थे। तो जैन साहित्य कौन सी भाषा में आ जाएंगे? प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषा में जैन साहित्य हमको मिलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में अनेक ऐसे तथ्यों का वर्णन प्राकृतिक भाषा में लिखित जैन साहित्य में मिलता है। बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिनका वर्णन ब्राह्मण एवं बौद्ध साहित्य में या तो किया ही नहीं गया है या फिर बहुत कम किया गया है। अब जैन साहित्य में सर्वोपरि स्थान किसका है? जैन साहित्य में जैन आगम का स्थान सर्वोपरि है। जैन आगम जो है, जैन आगम का स्थान इसमें सर्वोपरि है जैन साहित्य में। भगवती सूत्र है एक इनका ग्रंथ, इसमें जैनों का, तो इसमें महावीर के जीवन कृत्यों का वर्णन किया गया है। कल्प सूत्र जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास इससे मिलता है, कल्प सूत्र से। इनको और क्या है कि इन ग्रंथों को वर्तमान स्वरूप कब दिया गया था? वल्लभी में 513 ईस्वी अथवा 526 में एक सभा आयोजित की गई थी, उसमें इनको वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया था इन ग्रंथों को। जैनियों का एक शायद वो एक ग्रंथ और है आचरंग सूत्र, उसमें क्या जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन के विषय में तथा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को उत्तर भारत के महाजनपदों का वर्णन किया गया है। बौद्ध और जैन साहित्यों को हमने देख लिया है कितना, थोड़ा बहुत इसमें हम मेंस में भी लिख सकते हैं। 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए कभी, भगवती सूत्र पे आ सकता है, कल्प सूत्र पे आ सकता है, तो इनमें हम लिख सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही।